कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी खासगी विद्यापीठ के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो 11 तारीख को आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं विद्यापीठ के अंदर, उसी के ऊपर हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपके पेपर का नाम क्या होता है? मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको और भी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के मॉडल पेपर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, देखो सेक्शन ए के क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, पाँचों करने पड़ते हैं। पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, इसलिए वर्ड लिमिट 50 से 60 पर वर्ड रखना। पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्केलर वेक्टर एंड सूडो वेक्टर। स्केलर वही सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, और सूडो वेक्टर क्या, जो वेक्टर की तरह बिहेव करे लेकिन वेक्टर ना हो। दूसरा, स्टेट द फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। तीसरा क्वेश्चन, राइट द कंपोनेंट ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ नहीं करना, बस उसके कंपोनेंट को आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको कैपिटल आई से डिनोट करते हो, इसी को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एज सच। ठीक है, नेक्स्ट अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, कोई भी करने 5 ही पड़ते हैं आपको पर क्वेश्चन 5 मार्क्स मिलते हैं। तो वर्ड लिमिट 100 से 120 पर वर्ड पर क्वेश्चन रखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की बातें करनी है। दूसरा, स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल मीनिंग। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है और उसकी फिजिकल मीनिंग को आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा, व्हाट इज कॉरलिस फोर्स, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट इन ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कॉरलिस फोर्स क्या होता है और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर बातें करनी है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड्यूस मास इन ए 2 बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। ठीक है, 2 बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के अंदर रेड्यूस मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके ऊपर बातें करनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में क्या डिफरेंस है, ये बातें करनी है। नेक्स्ट अब सेक्शन सी की बातें करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं। यहाँ पे तो 4th सेमेस्टर का है, आपका नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, तो सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, कोई भी 2 करने पड़ते हैं आपको। पर क्वेश्चन 20 मार्क्स मिलते हैं। वर्ड लिमिट 300 अप्रॉक्स वर्ड पर क्वेश्चन रखने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्कस एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड डिराइव इट्स रिलेशन। किसी भी रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और रोटेशनल एनर्जी को पहले डिफाइन करना है, फिर उनके बीच में रिलेशन पता करना है। दूसरा, डिराइव द वेव इक्वेशन एंड एक्सप्लेन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। पहले वेव इक्वेशन होता क्या है उसको डिराइव करना है, फिर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन पूरे होते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।